हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, सक्सेस इज द सम ऑफ सेवरल स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेडली ऑफन डे इन एंड डे आउट। जी हाँ, जो सक्सेस है, सक्सेस क्या है? कामयाबी। कामयाबी क्या है? एक बारी में कामयाबी नहीं मिलती। कभी आप देखो, कोई एक शॉट में आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, है ना। सक्सेस क्या है? स्मॉल एफर्ट्स का सम, यानी छोटे छोटे एफर्ट्स जो आप करते हैं उनका सम, कि उनका सम करते हैं। छोटे छोटे एफर्ट्स जो आप करते हैं दिन रात रिपीटेडली, ठीक है। तो जो आप दिन रात हम छोटे छोटे एफर्ट्स करते हैं उनका सम आगे जाके आपको एक सक्सेसफुल रूप की तरह आपको दिखता है। दिन रात का कहने का मतलब है हर दिन आपने डिसिप्लिन बना रखा है कि सुबह उठना है, ठीक है। आपने एक दिन अगर ग्राउंड में रेस कर ली तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जब फिजिकल में जाएंगे या कहीं भी आप जाएंगे तो आप वहां फर्स्ट आ जाएंगे, नहीं। उसके लिए आपको रोज प्रैक्टिस चाहिए, स्मॉल एफर्ट्स आपके चाहिए। रोज हर दिन का आधा घंटा 1 घंटा आपको ग्राउंड में चाहिए। आप एक अच्छे अफसर बनना चाहते हैं, मैथ्स में 90 नंबर लाना चाहते हैं, तो एक दिन पढ़ने से सारे नंबर नहीं आ जाएंगे। एक दिन पढ़ने से आप एग्जाम पास नहीं कर दोगे। हर दिन थोड़ा थोड़ा एफर्ट्स, इसलिए बोलते हैं स्मॉल एफर्ट्स। हर दिन के छोटे छोटे एफर्ट्स जो है आपको आगे जाके कामयाबी दिलाती है, ठीक है। तो फिलहाल हम बात कर रहे थे, यहाँ पे कल मैंने होमवर्क दिए थे आपको 1.27 2.37 बार और इसका, है ना। इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में आपको करना था। तो किस किस ने किया जरा बताओ। एनीवन हैव आंसर? पहले 1.27 बार से स्टार्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे इसको स्टार्ट, बताएं कैसे करेंगे इसको स्टार्ट 1.27 बार को। तो 1.27 बार को क्या करेंगे, लेट x इक्वल्स टू 1.27 बार हम ले लेते हैं, ठीक है। x बराबर हम ये मान लेते हैं, हमेशा इस तरह से करते हैं। टू टाइम्स है तो मल्टीप्लाई बाय किससे करेंगे, 100 मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। तो ये x बराबर ये, तो इसको मैं थोड़ा ऐसे लिखता हूँ, x इक्वल्स टू 1.27 27 सो ऑन। तो हम करेंगे इसको 100x इक्वल्स टू 1.27, तो पॉइंट और दो उधर चले जाएगा, तो आएगा 127.272727। तो हमें x की वैल्यू ये 100x। नाउ अब क्या करते हैं आप, सबट्रैक्ट, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाती थी, ये सेकंड, ठीक है। नाउ सेकंड माइनस 1 करेंगे तो 100x माइनस x इक्वल्स टू 127.27 माइनस 1.27 माइनस 27, तो ये आएगा 199x। ये कैंसिल हो जाएगा, 127.1 ये आ जाएगा, साथ में 126.00 तो कैंसिल हो जाएगा। तो x बराबर आपका आ गया 126/99। जब आप इसको काटेंगे तो देखेंगे 9 से 11 टाइम्स और 9 1 जा 9, ठीक है। 13 9 1 जा 9, कितना बचा 14, 14 9 जा 26। तो जो फाइनल आंसर हमारा यहाँ पे आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, x बराबर 14/11। तो 14/11 जब आप करेंगे, इसका क्या है, 14/11 इसका क्या है, रैशनल p बाई क्यू के फॉर्म में। चेक कर लो, 11/14, 11 1 जा 11, 4 में से 1 गया 3, पॉइंट लगाओगे 0, 11 2 जा 22, यही तो होता है, 10 में 2 गया 0 लगाओगे, फिर 11 7 जा 77, 3 0, फिर से रिपीट हो गया, 11 2 जा 22, 8 फिर से रिपीट हो गया। देखो अभी रिपीट होता रहेगा, तो यानी कि x इक्वल्स टू 1.27 बार हमारा बिल्कुल हमने सही कन्वर्ट किया, ठीक है। चेक भी हम कर सकते हैं ऐसे टॉपिक। 2.37 भी ऐसे ही होगा, कोई अलग नहीं है इसमें। नाउ 0.001 देख लो, क्योंकि उसमें आप सोच रहे हैं कुछ अलग है, कुछ अलग नहीं, 0.001। तो लेट x इक्वल्स टू 0. स्टेप वही रहेंगे आपके 001, यानी कि 0.001 001 001 ऐसे कुछ रिपीट हो रहा होगा। तो मल्टीप्लाई बाय, आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 3 के ऊपर है तो 100 से भी कर सकते हो, वैसे कोई वो नहीं है, बट 1000 से कर लो इजी बनाने के।
ऑन बोथ साइड। जी सर, तो हमने यहाँ 1000x किया और यहाँ हो गया 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.3 टाइम शिफ्ट हो जाएगा 1.001001 एंड सो ऑन। ठीक है, दिस विल बी योर इक्वेशन 1, दिस विल बी योर इक्वेशन 2। Now subtract second minus 1 and it will be 1000x minus x equals to 1000x minus x equals to 1.001001 minus 0.001001। तो आप इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो पीछे वाला तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो व्हाट विल यू हैव 999x ठीक हो गया। तो इट विल बी 999x इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स होगा 1/999। तो इसकी p बाई क्यू की फॉर्म होगी। अब चेक कर लेते हैं भाई कहीं ऐसा है भी कि नहीं है, करेक्ट। तो 999 का 1 से पॉइंट लगाऊंगा तो सर एक जीरो आएगा, कमी पड़ रही है सर तो एक जीरो और लगाओ, कमी पड़ रही है सर तो एक जीरो और लगाओ, तो यहाँ जीरो, तो 990 बन जा 999। अगेन घूम फिर के वो 1 आ गया, तो अगेन ये आपको फिर रिपीट होगा, जीरो लगाओ तो यहाँ जीरो आएगा, फिर छोटा पड़ रहा है तो जीरो लगाओ यहाँ जीरो आएगा, तो फिर छोटा पड़ रहा है। एक अच्छा एक तो पॉइंट है ही, एक तो पॉइंट का जीरो आएगा हमारे पास है ना, पॉइंट है, पॉइंट लगा जीरो आएगा, ठीक है। छोटा पड़ रहा है तो एक जीरो लगाओ, तो फिर छोटा पड़ रहा है तो एक जीरो और लगाओ, तो अब आ जाओ वापस वही। तो यही चीज आ रही है, तो ये क्या आ रहा है 0.001 बार, क्योंकि 001 बार आपका क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है, करेक्ट। कॉपी कर ले इसको अगर कुछ करना है इसमें तो। चलिए अब आपको कुछ जैसे कि रूट्स वाले में आपको समझाता हूँ। काफी कंफ्यूजन आप लोगों को हो जाता था, होता है रूट्स को लेके। कोई रूट तो कोई इरेशनल में कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट हम करेंगे। अगर मैं बोलता हूँ 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3x स्क्वायर, 5x प्लस 4x, ठीक है। और चलो 2x प्लस 3y का आंसर क्या होगा सर, 2x प्लस 3y ही होगा। क्यों, क्योंकि डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, अलग अलग चर हैं, तो ये ऐड नहीं हो सकते, दैट्स व्हाई ये 2x प्लस 3y ही रहेगा। अगेन 2x प्लस 3x स्क्वायर, चर तो सेम है बट सेम नहीं है, एक के पास x है एक के पास x स्क्वायर है, तो ये भी आंसर सर सेम रहेगा 2x प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, सेम फैमिली की नहीं। 5x प्लस 4x सेम फैमिली का, x फैमिली के और एक ही पावर है, तो 5 प्लस 4 9x यहाँ पे हो जाएगा। यही कहानी आपकी रूट के साथ रहती है। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 2√2 प्लस 3√5, यहाँ लिख दूं 2 रूट या 12 रूट, यहाँ लिख दूं मैं √5 प्लस √3, यहाँ लिख दूं 2√5 प्लस 6√5। ठीक है, तो अब देखें 2√2 प्लस 3√5, 2 और 3 आपके प्रॉपर रैशनल नंबर्स हैं, तो ये ऐड नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि इनके रूट वैल्यू सेम ही है। जैसे यहाँ पे एक्स वाई अलग अलग है तो यहाँ पे रूट्स भी अलग अलग है, तो इसको जब आप प्लस करोगे तो यही आंसर आएगा 2√2 प्लस 3√5, कोई भी चेंजेस नहीं आएगी। यहाँ पे आपका, यहाँ पे एग्जाम्पल आप समझो एक्स है वाई, अलग वाला एग्जाम्पल समझो, एक्स प्लस वाई क्या रहता है, एक्स प्लस वाई ही रहता है, तो यहाँ भी √5 रूट की अलग अलग है, ये भी ऐड नहीं होंगे, तो √5 प्लस √3 ही रहेगा। अच्छा एक और कर लेते हैं, 2√5 प्लस 6√5, यस सर, √5 दोनों के पास है, इनकी सेम रूट्स हैं, सेम फैमिली, तो ऐड कर दो, 2 और 6 कितना होता है 8, 8√5 इसको मैं कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे √3 है बट यहाँ पे 10√3 है, तो क्या ये ऐड होगा, यस ये भी ऐड होगा। ठीक है, कोई घबराने की बात, इसके आगे कुछ नहीं है, तो क्या 1 तो है ही ना, तो 10 प्लस 1 11√3, इस तरीके से हमारा एडिशन चलता है, राइट। अब सब्ट्रैक्शन पे अब थोड़ा प्लस माइनस दोनों चलेगा, प्लस माइनस दोनों चलेगा। ठीक है, प्लस माइनस दोनों ही चलेगा, दोनों का आंसर, प्लस माइनस दोनों का आंसर मैं बता रहा हूँ।
तो अब यहाँ पे आप देखो, अब बात करते हैं मल्टीप्लाई पे। अगर मैं यहाँ पे 2x मल्टीप्लाई बाय 3y कर दूं या 4x मल्टीप्लाई बाय 5x कर दूं, तो ये आपका मल्टीप्लाई आपका भेदभाव नहीं करता है ना, ये देखता नहीं है कि क्या है। तो 2 3 जा 6, नंबर का नंबर से x इंटू वाई एक्स वाई कर देता है। 4 5 जा 20, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर कर देता है, राइट। यस सर। तो यहाँ पे भी बात ऐसी है कुछ। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही, जैसे 2x तो मैं कर दूं 2√2 मल्टीप्लाई बाय 3√5। अलग अलग है, बट मैंने बोला मल्टीप्लाई भेदभाव नहीं करता, नंबर को नंबर के साथ करता है, रूट को रूट के साथ करता है। तो ये आएगा 2 3 जा 6 और √2 5 इंटू √10। कितना आ गया? 5 2 जा 10। वैसे ही अगर मैं मल्टीप्लाई करूं यहाँ पे 4√3 मल्टीप्लाई बाय 5√3, तो नंबर के साथ 4 5 जा 20 और √3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो आपने पिछली क्लास से पढ़ाई है 23 जा 60, है ना भाई। दो रूट्स को मल्टीप्लाई, √2 इंटू √2 क्या होता है? 2 ही तो होता है। क्यों? क्योंकि सर √2 इंटू 2 √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया 2 आ जाता है। तो इसलिए आपने 8th क्लास में पढ़ के आए, तो 9th से इस चीज को हम समझ रहे हैं। आई बात समझ में? तो ये हो जाएगा क्लियर। कोई दिक्कत इतने में अभी तक? कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। कॉपी करें, फिर इसमें क्वेश्चंस करेंगे। और ऐड करेंगे 2√2 5 √3 2√2 प्लस 5 √3 and 2 minus 3√3 and 2 ऐसा करो √2 minus 3, इनको ऐड करना है। चलिए ऐड करके दिखाया जरा एक बार, ट्राई करो इसको किस तरीके। जो आपने कॉन्सेप्ट अभी सीखा वही कॉन्सेप्ट इसमें यूज होने वाला है। जो कॉन्सेप्ट आपने अभी सीखा है यहाँ पे, यही कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा, कोई अलग कॉन्सेप्ट इसमें यूज नहीं होगा। चलिए जरा करें। करिए 2√2 प्लस 5√3 एंड √2 माइनस 2 3 2√2 एंड का मतलब भी प्लस ही होता है, √2 माइनस 3। तो हम जब एक्स वाई वाले क्वेश्चन करते थे तो सेम फैमिली वाले क्वेश्चन को ऐड करते थे, और सेम फैमिली वाले क्वेश्चन को पहले एक तरफ कर देते थे ना, एक्स एक्स वाले एक तरफ, वाई वाई वाले एक तरफ, फिर ऐड करते थे। तो यहाँ भी जो आपको सेम रूट्स दिख रहे हैं उनको एक तरफ कर दो, तो √2 ये प्लस √2 एक साथ आएगा, प्लस 5√3 बचा इधर, माइनस 3√3 बचा। तो इसके आगे कुछ नहीं, तो 1 होगा 2 प्लस 1 3√2 प्लस 5 में से 3 क्या बच्चों? 2 2√3। तो आपका फाइनल आंसर इज 3√2 प्लस 2√3। इजी, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, सिंपल क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा मल्टीप्लाई 11√7 एंड 5√7। इसमें ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए। 11√7 और 5√7 पे मल्टीप्लाई करना है। चाहिए 11 11√7 मल्टीप्लाई बाय 5√7। क्या बताया था? मल्टीप्लाई क्या करता है? मल्टीप्लाई बाई सेम, नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देता है और वेरिएबल्स को वेरिएबल के साथ। वेरिएबल्स चाहे सेम हो चाहे ना हो, मल्टीप्लाई कर देता है। सेम यहाँ पे रहेगा, नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो रूट्स होंगे रूट्स को रूट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। चलिए 11 इंटू 5 सर 55 हो गया, और √7 इंटू 7 सर 7 हो गया। √7 इंटू 7 7 होगा ना, रूट से रूट कट जाएगा, तो 7 5 35। तो इसका आंसर बहुत इजीली आ गया, 375, सॉरी 735, 7 और 8 385 आ जाएगा। कोई दिक्कत? करो, डिवाइड करो, 8√15 बाय 6√5।
8 रूट 15 बाय 6 रूट 5, या इसको थोड़ा और इजी कर दो 18 रूट 15 बाय 6 रूट 5। तो कोई भी यहाँ पे ऐसी दिक्कत नहीं है, यहाँ पे डिवाइड भी हो, जैसे जिस तरह से मल्टीप्लाई पॉसिबल है वैसे डिवाइड भी आपका पॉसिबल रहता है। तो करिए जरा इसको फटाफट। आया किसी का आंसर? 18 रूट 15 को आपको डिवाइड करना है 6 रूट 5 से। क्या ये मैंने सही लिखा या फिर ये ऐसा होना चाहिए? बताओ कौन सा होगा? डिवाइड दिस बाय दिस, बताओ। तो हमारा ऊपर वाला ही सही है, ठीक है। तो यानी कि 18 रूट 15 को डिवाइड करना है मुझे 6 रूट 5, राइट। अब जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, नंबर से तो नंबर इजीली कट रहा है। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। क्या बचा हमारे पास? सर हमारे पास बचा 3 रूट 15 बाय रूट 5। अब काफी बच्चे लेंगे सर 5 3 जा 15 काट लो। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कोई गलत नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। तो 5 3 15, इसको कैसे आप थोड़ा एक्सप्लेन करें तो कैसा? 3 रूट 15 है, रूट 15 को मैं 5 इंटू 3 लिख सकता हूँ अपॉन रूट 5। चलिए इसको मैं अलग अलग भी कर सकता हूँ, रूट 5 इंटू रूट 3 भी कर सकता हूँ 15 को, है ना। 5 से 5 कट गया तो आ गया 3 रूट 3। और डायरेक्ट भी आप यहाँ से कर सकते हैं, 5 से आपने काट दिया 3 जा, तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3 रूट 3, ठीक है। तो डिवाइड, मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन आप सीख चुके हैं। अब इन सब का मिक्सचर आपके पास आएगा, इन सब के मिक्सचर से आपको क्वेश्चन करना होगा, ठीक है। इन सब के मिक्सचर से आपको क्वेश्चन करना होगा। तो एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं सिंप्लीफिकेशन का, बहुत इजी, ठीक है। थ्री प्लस रूट 3 2 प्लस रूट 2, जैसे मल्टीप्लाई आपको सिखा रखे हैं, जो नियम है उन्हीं नियम से करो। इसकी मल्टीप्लाई पहले इसके साथ, फिर इसकी मल्टीप्लाई पूरे उसके साथ, फिर इसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है। पूरा वैसे ही करना है। चलो चलिए। तो सर 3 प्लस रूट 3, हमने क्या सीखा? पहले इसकी मल्टीप्लाई पूरे इसके साथ, तो वही करेंगे। फिर प्लस रूट 3 की मल्टीप्लाई 2 प्लस रूट 2 के साथ, तो नंबर का नंबर 3 2 जा 6, 3 इंटू एक्स 3x होगा, तो वैसे ही यहाँ पे 3 इंटू रूट 2 3 रूट 2 जाएगा। फिर ये 2 इंटू रूट 3 2 रूट 3, और मल्टीप्लाई तो हो जाता है रूट 3 इंटू रूट 2 रूट 6। तो आप देखो जो नंबर्स आपको है, कोई दिख रहे हैं? कुछ दिख रहा है कि आपको जो ऐड हो सकता है? कोई सेम वेरिएबल कुछ भी नहीं है। तो फाइनल आंसर आपका हो जाएगा 6 प्लस 3 रूट 2 2 रूट 3 प्लस रूट 6, ठीक है। इतने पे ही आप आंसर छोड़ देंगे, इसके आगे कोशिश मत करना करने की, ठीक है। चलो एक और देखो। 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3, ठीक है। तो इसको देखते हैं। तो 3 प्लस रूट 3 में आप देखेंगे 3 प्लस और 3 माइनस रूट 3, तो 3 से पूरे की मल्टीप्लाई होगी पहले, फिर वैसे ही प्लस रूट 3 की मल्टीप्लाई होगी पूरे, तो 3 3 जा 9 माइनस 3 रूट 3, फिर प्लस 3 रूट 3 प्लस माइनस माइनस रूट 3 इंटू रूट 3, क्या होगा बच्चों? 3 ही तो होगा भाई। रूट 3 इंटू रूट 3 से मल्टीप्लाई के साथ तो 3 रूट 3 और प्लस माइनस 3 हो गया, रूट 3 3 हो गया, ठीक। तो अब आप यहाँ देखिए कुछ सेम आपको दिख रहा है, तो हाँ आप 9 माइनस 3 आगे ले आओ, और यहाँ बचा माइनस 3 रूट 3 प्लस 3 रूट 3, तो जिससे कि आप देख पा रहे हैं कि कैंसिल, माइनस का प्लस के साथ कैंसिल
हो रहा है कि नहीं हो रहा है? -√3 + 3√3 कैंसिल हो रहा है, तो 9 में से 3 गए, कितना आया आपका? 6। इजी, कोई दिक्कत थी इसमें? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसको जो है हम एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, उससे भी कर सकते हैं। कौन सा? a + b a - b। a + b a - b बन रहा है, 3 + √3 3 - √3 बन रहा है, तो a + b a - b is a² - b²। दिस इज a² - b², राइट? तो सर आप यहाँ देख रहे हैं 3 + √3 and 3 - √3, तो a + b a - b बन रहा है, जो कि होता है a² - b²। a is ये माइनस, तो 3 का स्क्वायर इज 9 और √3 का 3, तो 9 में से 3 गया, तो दिस इज द फाइनल। ठीक है, इस तरीके से हम आंसर करते हैं। ठीक है, तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। कॉपी कर लेंगे इसको, एंड आज के लिए इतना ही हम रखते हैं। मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।